Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class we discussed chapter number 2 of IP subject in class 11th. Today we will continue our topic that in last class we discussed about the scanner. Today we will discuss about the types of scanner. जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ स्कैनर मीन्स स्कैनर के प्रकार। जैसे कि हमने माउस पढ़े, माउस पे भी कुछ टाइप्स पढ़े, वैसे स्कैनर जो है प्रिंटर हमने देखा था पहले, बहुत पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें प्रिंटर के भी कुछ टाइप थे। उसी तरह स्कैनर के भी टाइप होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्कैनर इज़ अ फ्लैट बेड और डेस्कटॉप स्कैनर। जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है? फ्लैट बेड और डेस्कटॉप स्कैनर। तो इस टाइप का स्कैनर होता है, दे हैव द पेपर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ देम। इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? पेपर प्लेस्ड होता है ऑन द टॉप ऑफ देम एंड इट इज़ सिमिलर वे टू फोटोकॉपियर। और ये किसके जैसा दिखता है या इसका वर्क किसके जैसा होता है? फोटोकॉपी के जैसा होता है। जैसे कि हमने कई बार जब आप ऑनलाइन कुछ फॉर्म भरने जाते हैं तो जो ऑनलाइन आपके जब फॉर्म सबमिट होते हैं तो क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट्स को रख दिया जाता है और उसको स्कैनर को बंद कर दिया जाता है। तो वो किस हिसाब के से वर्क करता है? फोटोकॉपी मशीन के थ्रू वो वर्क करने लगता है। तो उसी प्रकार जो ये फ्लैट बेड स्कैनर होता है इस प्रकार से कार्य करता है। अब उसी प्रकार हम देखें एक टाइप का होता है एंड दैट यूजुअली हम बात करें तो दे आर एबल टू प्रोड्यूस हायर रेजोल्यूशन इमेज। ये क्या करता है? एक बहुत अच्छा रेजोल्यूशन इमेज का प्रोड्यूस करता है ना। अब हम बात करें जो नेक्स्ट हमारा होता है वो होता है शीट फेड स्कैनर। कौन सा स्कैनर होता है? शीट फेड स्कैनर। तो जो शीट फेड स्कैनर होता है दिस आर सिमिलर टू द फ्लैट बेड स्कैनर। ये भी किसके सिमिलर होता है? किसके जैसा होता है? फ्लैट बेड स्कैनर जैसा होता है। एंड एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इज मूव्ड। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको डॉक्यूमेंट मूव करना पड़े। स्कैन हैड ई मोबाइल है ना, स्कैन हैड ई मोबाइल एंड द शीट बेडेड स्कैनर इट नॉट लुक लाइक अ स्मॉल पोर्टेबल। ये किसके जैसा दिखता है? पोर्टेबल प्रिंटर होता है ना, स्मॉल छोटा सा पोर्टेबल प्रिंटर की तरह ये दिखता है। जो थर्ड टाइप का स्कैनर होता है वो होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये कितने टाइप का होता है? ये थर्ड टाइप का स्कैनर होता है हैंडल स्कैनर। इसमें क्या होता है? दे यूज़ द सेम बेसिक टेक्नोलॉजी एज फ्लैट बेड स्कैनर। यहाँ पे जो फ्लैट बेड स्कैनर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वही टेक्नोलॉजी किस में यूज़ की जाती है? हैंड हेल्ड स्कैनर में यूज़ की जाती है। बट दे आर मूव्ड अक्रॉस द पेपर एंड स्कैन। बट ये इसमें अलग थोड़ी सी ये चीज़ होती है कि मूव्ड कहाँ होता है? अक्रॉस द पेपर टू द स्कैन एंड इंस्टेड ऑफ द मोटोराइज्ड बेल्ट। अब द टाइप ऑफ स्कैनर इज ट्रॉपिकली डज नॉट प्रोवाइड गुड इमेज क्वालिटी। इस टाइप का जो स्कैनर होता है, जो हैंडल्ड स्कैनर होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज हमको प्रोड्यूस नहीं करता है। हाउएवर इट कैन बी यूजफुल। ये किसके लिए यूज़ होता है? अगर क्विकली आपको कैप्चरिंग करना है इमेज को, टेक्स्ट को, तो उसके लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है। वी कैन से दैट इट कैन बी यूजफुल फॉर क्विकली कैप्चरिंग टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टाइप का जो स्कैनर होता है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या होता है? ऑल ऑफ द स्कैनर जैसे कि हमने देखे सभी क्या है? चार्ज कपल डिवाइस है ना। जितने भी अभी अपन ने 3 टाइप के स्कैनर देखे वो। सो कॉन्टेक्ट इमेज सेंसर इज अ इमेज सेंसर। ये इस टाइप का इमेज सेंसर होता है। यहाँ पे इमेज को जो ये कैप्चर करता है। वेरियस ओल्डर ड्रम स्कैनर यूज अ मैनिपुलेट ट्यूब एज द इमेज स्कैनर है ना। तो वो क्या करता है? जो इमेज है, सॉरी, एज द इमेज सेंसर। तो एज अ इमेज सेंसर वो वहाँ पे जो अपना ये रहता है ट्यूब, वो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। और ये हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट इज टू बी स्कैन माउंटेड ऑन अ गैस सिलेंडर। तो ये जो होता है ये कौन सा होता है हमारा? ये हमने जो देखा, ये हमने देखा ड्रम स्कैनर। जैसे कि इसका नाम से ही हमको समझ में आता है ड्रम स्कैनर। नाउ वर्किंग ऑफ अ स्कैनर, मतलब जो स्कैनर होते हैं उसकी वर्किंग कैसी होती है, जो उसका कार्य है, अपना कार्य स्कैनर कैसे करता है। द डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी, जैसे ये भी हम सिस्टम देखें, एक इस टाइप का प्लेट होता है और आप उस पर आप आपका डॉक्यूमेंट रख देते हैं और डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है। तो ये किस टाइप का होता है? जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस पे रखे जाते हैं? ग्लास प्लेट पे रखे जाते हैं एंड कवर इट अ क्लोजर। उसको बंद कर दिया जाता है और पूरे तरीके से क्लोज कर दिया जाता है। अ लैम्प इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द डॉक्यूमेंट। उसमें जो लैम्प होता है वो डॉक्यूमेंट को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द स्कैन हेड, मतलब द मिरर लेंस, filter and CCD array is moved slowly across the document by the belt and attached to the stepper motor.
उसके बाद क्या होता है, जो इमेज होती है आपके डॉक्यूमेंट की इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द एंगल्ड मिरर। किसके थ्रू रिफ्लेक्टेड होती है, किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होती है, एंगल्ड मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है एंड टू द अनदर मिरर। द लास्ट मिरर एट द रिफ्लेक्ट द इमेज ऑन टू द लेंस। तो जो लास्ट इमेज जो रहती है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ऑन टू द लेंस एंड द लेंस फोकस ऑन द इमेज। और जो लेंस है वो किस पे फोकस करेगा, इमेज पे फोकस करेगा थ्रू द फिल्टर ऑन द CCD अरे। किसकी हेल्प से, किसके द्वारा, थ्रू द फिल्टर, फिल्टर के थ्रू एंड CCD अरे के थ्रू। तो ये जो होता है ये क्या होता है, वर्किंग होता है स्कैनर का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्मार्ट कार्ड रीडर। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्मार्ट कार्ड रीडर के बारे में। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, ये एक ऐसा कार्ड है, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, स्मार्ट कार्ड आर अ पोर्टेबल, स्मार्ट कार्ड्स आर अ पोर्टेबल डाटा कार्ड्स हैविंग अ माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसमें क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप ऑन इट एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेट विद द अनदर डिवाइस। और ये क्या करता है, अदर डिवाइस से, कुछ दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है और उसी के साथ गेन एक्सेस टू डिस्प्ले डिवाइस और फिर नेटवर्क, है ना, कैन स्पेस, ये एक्सेस करता है, डिस्प्ले करता है डिवाइस को टू अ नेटवर्क। कार्ड्स कैन बी प्लग्ड इनटू अ कार्ड रीडर। कार्ड्स जो होते हैं किस में लगाए जाते हैं, प्लग रीडर में लगाए जाते हैं एंड कॉमनली रेफर टू अ कार्ड टर्मिनल। और हम बोल सकते हैं कि दे बी ऑपरेट यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। और जो इसको ऑपरेट किया जाता है वो किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है, जो हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं इंदौर में जो सिटी बस चलती है, तो सिटी बस में क्या होता है, आप टिकट देते हो, है ना, तो क्या होता है, एक छोटी सी मशीन होती है और मशीन के थ्रू वो आपको टिकट दे देता है, ठीक है। तो वो भी एक तरीक़ा से स्मार्ट, या हम बोल सकते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर ऑल्सो नोन एज ए कार्ड प्रोग्रामर। और उसको क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है वो टिकट भी देता है, और कई बार जो मशीन होती है, एक छोटी मशीन आती है, छोटी मशीन में भी क्या होता है, कार्ड लगाया जाता है और कार्ड करके हम क्या कर देते हैं, बहुत छोटी मशीन होती है, उसी से आपको पर्ची भी मिल जाती है, एक जैसे कि उस टाइप का इक्विपमेंट हो जाता है। जैसे इंदौर में जो सिटी बस में जो इक्विपमेंट चलता है ना हम टिकट देने के लिए, उसी टाइप का इक्विपमेंट ये होता है। और उसमें क्या होता है, कार्ड लगाया जाता है और जो भी अमाउंट आप जो भी करना चाहते हैं आप लेन देन उसमें कर सकते हैं। तो इज ऑल्सो नोन एज ए कार्ड प्रोग्राम, इसको कार्ड प्रोग्रामर भी बोला जाता है। और बिकॉज दे कैन राइट टू अ कार्ड, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि हम कार्ड में लिख भी सकते हैं। द डिवाइस there is a slight difference between the card reader and अब इसमें छोटा सा एक डिफरेंस होता है कार्ड रीडर और कार्ड टर्मिनल में। क्या होता है, द टर्म कार्ड रीडर इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द यूनिट दैट इंटरफेरेंस विद अ PC। मतलब कि जो जनरली यूज किए जाती है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, इंटरफेरेंस किसके साथ करने के लिए, PC के साथ करने के लिए, एंड द मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। एंड द टर्मिनल इज़ अ सेल्फ कंटेंट, या हम टर्मिनल को ये बोल देते हैं कि सेल्फ कंटेंटेड प्रोसेसिंग डिवाइस होती है ना। अब हम बात करें कि व्हेन द स्मार्ट कार्ड एंड द कार्ड रीडर कम इनटू द, जब स्मार्ट कार्ड और कार्ड रीडर जब साथ में कॉन्टेक्ट में आते हैं, सो ईच आइडेंटिफाई इटसेल्फ अदर सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। इसकी आइडेंटिटी यही रहेगी कि इसमें सेंडिंग होगी इन्फॉर्मेशन और रिसीविंग होगी। इफ़ मैसेजेस वांट टू डू एक्सचेंज, मतलब मैसेज का एक्सचेंज डू नॉट मैच, अगर मैसेज एक्सचेंज हुए हैं डू नॉट मैच और नो फर्दर प्रोसेसिंग टेक प्लेस, सो अनलाइक ऑर्डिनरी बैंक कार्ड, स्मार्ट कार्ड, अनलाइक बैंक कार्ड हो गए, स्मार्ट कार्ड हो गए, कैन डिफेंड दैमसेल्फ अगेंस्ट द अनऑथोराइज्ड यूजर्स, और उसी के साथ यूजर्स इन द इनोवेटिव सिक्योरिटी मेजर्स। अब जो है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर क्या होता है, जो बार कोड रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है, बार कोड को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर टू स्टोरेज फर्दर द प्रोसेसिंग। और ये कब, प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो एज आंसर मिल जाता है। अब बारकोड क्या होता है, जैसे हमने पढ़ लिया कि बारकोड और बारकोड को तो रीड करेगा, पर अब बारकोड क्या होगा, बारकोड एक ऐसी स्मॉल इमेजेस ऑफ लाइन होती है, अपन ऐसा बोल सकते हैं बारकोड इसे आपने कई बार देखा होगा कि कई बार हम स्कैन भी करते हैं और इस टाइप की जो लाइन बनी होती है, आप कुछ मटेरियल ऑनलाइन मंगाते हैं तो भी उस पर लाइन बनी होती है, बारकोडर जो होता है। तो बारकोड क्या होता है, लाइन होती है, छोटी छोटी लाइन्स, स्मॉल इमेजेस ऑफ लाइन होती है दैट स्पेस और अफिक्स्ड एंड रिलेटेड टू द आइटम्स। किससे रिलेटेड होती है, आइटम से रिलेटेड होती है, आइडेंटिफिकेशन से, उसके कार्ड से, और टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट नंबर। और वो किसको आइडेंटिफाई करती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ नंबर को आइडेंटिफाई करती है। अब हम देखें कि वर्किंग क्या होता है बारकोड रीडर का। तो वर्किंग अगर आप बात करो तो वर्किंग ये होता है कि बारकोड रीडर यूजेस एज अ लेजर बीम।
किस पे वर्क करता है, वो यूजेज अ लेज़र बीम पे वर्क करता है दैट इज सेंसिटिव टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लाइन एंड स्पेस थिकनेस और अ वेरिएशन। वो किसके ऊपर, स्पेस थिकनेस और वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। द रीडर ट्रांसलेट रिफ्लेक्टेड लाइट इनटू, जो भी रीडर है, ये बारकोड रीडर क्या करता है, जो भी डिजिटल डाटा है या फिर हम बात करें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। दैट मतलब क्या है, ट्रांसफर्ड अ कंप्यूटर डाटा फॉर अ इमीडिएट एक्शन और अ स्टोरेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज बायोमेट्रिक सेंसर। अब बायोमेट्रिक हम कई बार ये देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, आपकी थंब जो होते हैं, आधार कार्ड जब बनता है, आधार कार्ड खो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ चेंजेस कराने, तो पहले कंपलसरी होता है कि उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। तो बायोमेट्रिक को हम रेफर्स कर सकते हैं ऐसी मेथड जो कि रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स पीपल और बेस्ड ऑन द यूनिक फिजिकल बिहेवियर ट्रेट्स। एक मतलब उसकी यूनिक क्या होगी, अपन बोल सकते हैं उसका फिजिकल ले लो या फिर बिहेवियल ट्रेट्स। साइकोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स इज अ वन क्लास ऑफ बायोमेट्रिक्स दैट डील्स विद द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो साइकोलॉजिकल अपन बात करते हैं जो बायोमेट्रिक्स होती है वो किससे डील करती है, कुछ हमारी फिजिकल जो विशेषता है वो, और एट्रीब्यूट्स यूनिक टू द इंडिविजुअल। जैसे कि हर की एक फिंगरप्रिंट्स अलग होती है, किसी की भी फिंगरप्रिंट सेम तो नहीं होती है। तो एक तरीके की क्या है जो बायोमेट्रिक अपने फिंगर से होता है, थंब से होता है, तो ये भी क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। इट्स अ यूनिक फॉर इंडिविजुअल। ये हर एक के लिए क्या होता है, यूनिक होती है और हर एक की अपनी अलग विशेषता होती है। सो अब अ वाइड रेंज ऑफ बायोमेट्रिक सेंसर एंड दैट अवेलेबल इन द कंज्यूमर फॉर अ सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी भी अवेलेबल होता है ना। अब हम बात करते हैं इसी का जो बारकोड सेंसर होता है, तो बारकोड सेंसर कैसे, बायोमेट्रिक जो सेक्टर होता है, सेंसर होता है, वो कैसे वर्क करता है। मतलब कि बायोमेट्रिक जो होता है, जो थंब का इंप्रेशन लिया जाता है, तो वो किस तरीके से होता है। बायोमेट्रिक सेंसर वर्क बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब इलेक्ट्रिक करंट, जो बायोमेट्रिक सेंसर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, किसके ऊपर वर्क करता है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट व्हेन दे स्कैन यूज़र फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कब, जब यूज़र की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्कैन किया जा रहा हो। जैसे कि आपने अंगूठा मशीन पे रखा तो लाइट जलती है, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे। मैनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्कैन किया जा सकता है, जैसे कि हमारे आँखों से। कई बार ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आफ्टर 12, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, आजकल बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन होता है, तो एक आपकी आँखों से लिया जाता है, आपकी आइज़ का वेरिफिकेशन भी किया जाता है। और डीएनए सेंसर कंटेंट्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड इनेबलिंग टू द डिजिटल इमेज हो गई एंड स्टोर द डिजिटल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है। कैसे, आधार कार्ड में अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं तो आप क्या करोगे, आपके थंब से आपका जो भी है वो आप सबसे पहले तो ये बायोमेट्रिक कराओगे। अब अगली बार वापस अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सिर्फ वो आपके थंब से ही ओपन होगा। राशन कार्ड जो होते हैं, जो राशन की दुकान होती है जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसमें ये कंपलसरी हो गया है कि बायोमेट्रिक होगा। मतलब पहले आपको अंगूठा लगाना होगा और फिर आपको राशन मिलेगा। मतलब आपका राशन कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता, आपका राशन आपको ही लेने जाना है। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, बायोमेट्रिक के थ्रू पॉसिबल हुआ है। कि अगर बायोमेट्रिक हुआ है ना, इंडिविजुअल की हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ वेरीफाई हो गई, तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपका राशन ले सकते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट इज दैट वेब कैमरा। कैमरा जो होता है किससे कनेक्टेड होता है, या तो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है या तो सर्वर से कनेक्ट होता है। एंड दैट अलाउ टू एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और वो क्या अलाउ करता है कि हर कोई किससे कनेक्ट होता है, एनीवन, कोई भी एक किससे कनेक्ट हो सकता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है। टू व्यू, क्या देखने के लिए, पिक्चर्स देखने के लिए, मोशन वीडियो देखने के लिए ऑफ अ यूज़र का। ठीक है। अ वीडियो कैमरा इज़ यूज टू सेंड पीरियोडिक इमेज। जो वीडियो कैमरा होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, पीरियोडिक इमेज को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड कंटिन्यू फ्रेम टू अ वेब साइट और अ डिस्प्ले। वेब कैमरा कैप्चर दिस इमेजेस। जो वेब कैमरा जो होता है वो इमेज को कैप्चर करता है एज ए JPEG और MPEG फाइल एंड टू अपलोड द वेब सर्वर। तो ये किसका काम होता है, हमारा वेब कैमरा का काम होता है। उसी तरह एक होता है हमारा डिजिटल कैमरा। ठीक है। सो डिजिटल कैमरा क्या होता है, द डिजिटल कैमरा इज अ टाइप ऑफ कैमरा दैट स्टोर पिक्चर।
किसको करता है वो स्टोर, पिक्चर को स्टोर करता है, इमेजेस को स्टोर करता है एज अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड इंस्टेंट टू अ फिल्म। जैसे कि हम फ़ोटो खिंचाते हैं तो क्या होता है, हमारी शादी वगैरह हुई, वीडियो, शादियों में जो वीडियो चलता है फोटोग्राफ, तो आपको एक थिन फिल्म में मिल जाती है आपकी पिक्चर लाइक दैट। द कैमरा, जो कैमरा होता है वो भी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन, या हम बात करें फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनादर। ओके और उसी के साथ हम बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम यूज टू रिकॉर्ड फोटो और अ शॉर्ट वीडियो, इसको एक कोई छोटी वीडियो बनानी हो या फोटो लेनी हो तो उसको रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड या बाय कनेक्टिंग द कैमरा, जिसको ट्रांसफ़र भी, अगर कैमरा आपस में कनेक्ट हुए तो कनेक्शन ट्रांसफरिंग भी हो सकती है नेटवर्किंग के थ्रू। और उसी के साथ वेब कैमरा cams can record low resolution and video images whereas the digital record high resolution। अब हमको पता है कि जिसके हाई रिसोल्यूशन होंगे तो फ़ोटो अच्छी, तो जो वेब कैमरा होता है उसके कम लेस रिसोल्यूशन होता है और जो डिजिटल कैमरा होता है उसका रिसोल्यूशन हाई होता है। अब डिजिटल कैमरा वर्सेस फिल्म कैमरा क्या होता है, डिजिटल कैमरा वर्क्स मैचेस द सेम वे ऑफ अ नॉर्मल, जो डिजिटल कैमरा होता है वो नॉर्मल कैमरा की तरह वर्क करता है एक्सेप्ट द एक्सपोजर फ्रॉम सब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन टू द लाइट एंड दैट सेंसिटिव जो डायोड्स होते हैं नॉट फोटोग्राफ ऑफ फिल्म। डिजिटल कैमरा अपन बोल सकते हैं यूजेज LCD डिस्प्ले एंड डिस्प्ले अलाउ टू यूजर टू व्यू फोटोज और वीडियोज आफ्टर द पिक्चर और अ वीडियोज हैज़ बीन टेकन, मतलब पिक्चर लेने के बाद हम देख सकते हैं। बट व्हेन इफ यू टेक अ फोटो एंड डोंट लाइक द रिजल्ट, आपको रिजल्ट पसंद नहीं आया, सो यू कैन डिलीट इट, आप इसमें डिलीट भी कर सकते हैं। एंड इफ यू विल लाइक द पिक्चर देन यू कैन सेव इट। और अनदर नाइस फीचर ये है डिजिटल कैमरा के कि इट इज़ एबिलिटी टू टेक, इसमें ये बोल सकते हैं कि डजन फोटो और 100 ऑफ डिफरेंट पिक्चर हम एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।